आप लोग अपने घरों में पेट के तौर पे कुत्ता या बिल्ली पालते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोगों ने अपने घरों में गलती से कुछ ऐसे जंगली जानवरों को पाल लिया जिन्हें घर में रखना इम्पॉसिबल है। पालना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इन जंगली जानवरों को पालने के बाद उन फैमिलीज के साथ जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। जिसमें नंबर 10 पर है स्नेक बॉय। गाइस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई फैमिली अपने घर पर एक पाइथन को रख सकती है। कोलंबिया में रहने वाली इस फैमिली को इसके घर के पीछे के खेत में एक पाइथन स्नेक मिलता है, जिससे इस फैमिली के लोग उस स्नेक को छोड़ने के लिए जंगल में लेके नहीं जाते, बल्कि उसे अपने घर में ही ले आते हैं। ये कोई नॉर्मल पाइथन स्नेक नहीं था, बल्कि 90 किलो का डुबलिन पाइथन था। जब इस फैमिली के लोग पाइथन स्नेक को अपने घर ले आए तब ये एक बच्चा था, और तभी से इन्होंने अपने घर में इस स्नेक को पालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ इनका बच्चा भी इस स्नेक के साथ खेलने लगा, और ये बच्चा बचपन से ही इसी स्नेक के साथ ही खेलता हुआ आ रहा है। ये बच्चा इसी स्नेक के साथ सोता है, खेलता है और इसी के साथ बाहर घूमने भी जाता है, लेकिन फिर भी ये पाइथन इस बच्चे को कुछ भी नहीं करता है। और कोई फैमिली अपने बच्चे को किसी स्नेक के पास कैसे छोड़ सकती है, लेकिन इस बच्चे के घर के लोग इसे इस पाइथन के पास जाने से रोकते तक नहीं है। अब इस पाइथन स्नेक के बारे में तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये स्नेक कितना ज्यादा डेंजरस होता है। अगर ये स्नेक किसी का शिकार करते हैं तो पहले तो उसका गला घोट देते हैं और उसके बाद उसे जिंदा ही निगल लेते हैं। ये इतना डेंजरस स्नेक होने के बाद भी 7 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं करता। नंबर 9 पर है 22 ईयर ओल्ड मॉडल। दोस्तों, ये 22 साल की लड़की है जो मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना शुरू कर ही रही थी, लेकिन इस लड़की के साथ इसके पेट डॉग की वजह से एक ऐसा हादसा हो जाता है कि वो डॉग इस लड़की के लिप्स ही काट लेता है। दरअसल हुआ ये था कि इस लड़की को अपने घर में डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद थे, जो कि डॉग से प्यार करने की वजह से वो डॉग्स इसके आसपास ही रहते थे। लेकिन एक दिन इसके घर में एक नया पेट बुल डॉग आता है, और ये लड़की बिना कुछ सोचे समझे ही सीधा उस डॉग को किस करने लगती है, जिसके बाद डॉग उसके होंठ को ही काट लेता है और उसकी कलाई पर भी गहरा घाव देता है। जिसके बाद आप इस लड़की की हालत तो देख ही सकते हैं कि किस तरह एक एनिमल किसी की पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ये लड़की अपने लिप्स का ऑपरेशन भी करवाती है, जिसके बाद कुछ हद तक इसका अपर लिप सही भी हो जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह से सही होने में काफी वक्त भी लगेगा। नंबर 8 पर है मैरी थॉर्न। गाइस, ये एक ऐसी लेडी है जिसने अपने घर में एक एलिगेटर को ही पाल लिया। मैरी को ये एलिगेटर एक नदी के किनारे पर मिला है, जिसे ये उठाकर अपने घर पर ले आती है। जिसके बाद मैरी इस मगरमच्छ को अपने घर में ही पालना शुरू कर देती है। ये इसे अपने घर में एक फैमिली की तरह रखती है, इसे डेली ट्रेनिंग भी देती है, खाना भी देती है, इसी के साथ बाहर घूमने भी जाती है। इस मगरमच्छ का नाम मैरी ने रेनबो रखा है, और ये इसे हमेशा रेनबो के नाम से ही बुलाती है। इस एलिगेटर के 15 साल के बाद इसकी हाइट 5 फीट हो जाती है। जिसके बाद यूएस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मैरी के घर उनकी सेफ्टी के लिए इस एलिगेटर को लेने आते हैं, ताकि ये एलिगेटर बड़े होने के बाद इनकी फैमिली पर ही अटैक ना कर दे। लेकिन मैरी ने उन सब से कहा कि वो मरना पसंद करेगी, लेकिन इस मगरमच्छ को उन्हें कभी नहीं देगी, जिसके लिए इसे कोर्ट में जाकर लीगल फाइट भी करनी पड़ती है, जिसमें एक वक्त के बाद मैरी जीत जाती है और वो इस एलिगेटर को अपने साथ अपने घर में रख सकती है। अब आगे इसके साथ क्या होगा उसकी जिम्मेदार मैरी खुद होगी। नंबर 7 पर है पेट हाइना। गाइस, एक हाइना को पाल कर उसे घर में रखना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल में से एक है। अब इतने डेंजरस एनिमल को अपने घर में पालना कौन पसंद करेगा, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन चीजों को भी चैलेंज कर देते हैं। जैसे अफ्रीका में रहने वाले इस आदमी ने हाइना के एक बच्चे को जंगल से उठा लिया और उसे बचपन से ही अपने साथ रखना शुरू कर दिया, जिससे ये हाइना इसके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गया। और जैसे जैसे इस हाइना की एज बढ़ती गई वैसे वैसे ये हाइना और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। लेकिन फिर भी इस हाइना का ब्रायन के साथ बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन था, लेकिन ब्रायन भी इस हाइना को अपने पिंजरे में ज्यादा वक्त तक नहीं रख पाता है। एक वक्त के बाद इस हाइना को जंगल में छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप इन खतरनाक हाइनास के बारे में नहीं जानते हैं तो ये जंगल के वो खूंखार जानवर हैं जिनके चंगुल में फंसने के बाद किसी भी जानवर का बचना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाइना किसी भी जानवर पर अकेला अटैक नहीं करता है,
बल्कि अपने झुंड के साथ उस पर अटैक करता है। और जहाँ पर ये झुंड में होते हैं वहाँ पर तो ये बड़े से बड़े जानवर को भी मारकर गिरा सकते हैं। इनके झुंड से तो जंगल का राजा शेर भी डरता है। नंबर 6 पर है वार्थॉग। गाइस इसे आप जंगल पिग भी कह सकते हैं क्योंकि ये पिग की ही एक स्पीशीज है। इसे पालना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वॉलस नाम के एक आदमी ने इस वार्थॉग को अपने घर में एक नॉर्मल डॉग की तरह पाल लिया। इन्हें ये वार्थॉग एक जंगल में मिला था जिसे ये उठाकर अपने घर में ले आए थे और इनके घर में इसके अलावा और भी बहुत सारे पेट्स होते हैं, जिसकी वजह से वार्थॉग घर में दूसरे जानवरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। दिसंबर 2021 में ये इस वार्थॉग के बच्चे को जंगल से रेस्क्यू करके अपने घर लाते हैं। इस वार्थॉग के भागने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी भी जंगली जानवर को चकमा देकर कभी भी भाग सकते हैं। कई बार तो बहुत से जंगली जानवर भी इनसे डरते हैं। नंबर 5 पर है गिलबर्ट दी बैजर। गाइस ये बैजर इतने खतरनाक होते हैं कि अगर इन्हें कोई स्नेक काट ले तो भी इन्हें उसके जहर से कुछ भी नहीं होता और ये खुद स्नेक को काट कर उसे मार देते हैं और खा भी जाते हैं। अब इतने खतरनाक बैजर को अपने घर में कौन पाल सकता है। ये व्हाइट कपल इस बैजर के बच्चे को घर में पालना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें उस वक्त पता ही नहीं था कि एक बैजर कितना खतरनाक हो सकता है। इन्होंने इस बैजर को अपनी वाइफ के बर्थडे पर उसे गिफ्ट में दिया, जिसके बाद ये अपने घर में एक के बाद एक बैजर को ऐड करते गए। जिसके बाद इन्होंने अपने घर में बहुत सारे बैजर्स को पालना शुरू कर दिया, लेकिन इनके लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं था। नंबर 4 पर है कोजिक। गाइस इंडोनेशिया की एक फैमिली ने इस कोजिक नाम के मगरमच्छ को अपने घर में ही पाल लिया। अब मगरमच्छ के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि मगरमच्छ कितना ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इस फैमिली में इस मगरमच्छ ने किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके लिए इन्होंने अपने ही घर में एक स्पेशल पूल भी बना लिया है, जिसमें ये मगरमच्छ आराम से लेटा रहता है। जब ये उसे खिलाने के लिए खाना लेकर आते हैं, ये मगरमच्छ खुद ही पानी से बाहर आ जाता है और फैमिली के सभी लोग इस मगरमच्छ के साथ खेलते रहते हैं। नंबर 3 पर है चीता। गाइस दूसरे ममालिक में बहुत से लोग चीता को अपने घरों में कैट के तौर पर रखते हैं, लेकिन कोई भी उन चीतों के पास अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की इस फैमिली के सभी बच्चे इन चीतों के साथ कभी भी और कैसे भी खेल सकते हैं और इनकी फैमिली को भी भरोसा है कि ये चीते उनके बच्चों को कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीतों को बचपन से ही ऐसा ट्रेन किया गया है कि ये फैमिली जहाँ भी जाती है अपने ये इन दोनों चीतों को अपने साथ ले जाते हैं। नंबर 2 पर है इगुआना। गाइस इगुआना जितने ज्यादा डेंजरस है उससे ज्यादा डेंजरस तो ये दिखने में लगते हैं। इनको देखने के बाद तो हर किसी को इनसे डर लगने लगता है। ये जहरीले तो होते हैं लेकिन ज्यादातर जल्दी किसी को काटते नहीं है, लेकिन जब इन्हें लगता है कि कोई इन पर अटैक करने वाला है तो ये उसे छोड़ते भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इगुआनास को घर में पालना पसंद करते हैं। आपने भी अपने आसपास किसी न किसी को इगुआनास को पालते हुए देखा होगा। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिसमें नंबर 1 पर है मोयो द बेबी एलिफेंट। दोस्तों हम सभी ने देखा है कि इंडिया में लोग हाथी को पालते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी बेबी एलिफेंट को अपने घर में रखते हो। तो गाइस ये रोजी डॉट्स नाम की एक लेडी के एक टीम ने बहते हुए नदी से इस बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू किया, लेकिन इसकी फैमिली को ये लोग नहीं बचा पाए। जिसके बाद रोजी डॉट ने इस एलिफेंट को अपने घर में ही केयर करना शुरू कर दी। रोजी इसके साथ खेलती भी है और साथ में बाहर घूमने भी जाती है, और इसके अलावा ये बेबी एलिफेंट इनके घर में कहीं भी जा सकता है, इनके किचन में, इनके बेडरूम में और इनकी छत पर भी। और ये बेबी एलिफेंट इनके घर में बहुत तोड़ फोड़ भी मचाता है। अब तक तो ये कई सारे बर्तन भी तोड़ चुका है। वैसे गाइज अगर आपको इन सभी एनिमल में से किसी एक एनिमल को पालने का मौका मिले तो आप अपने घर में इसे पालना पसंद करेंगे, और उस एनिमल में आप बड़े होने तक क्या चेंजिंग कर सकते हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।